नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। कई लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया। आज मैं आपको खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के विषय में आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र एक यादव बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से पूर्व में रामशरण यादव जैसे जमीनी नेता सांसद बना करते थे और विधायक बनते थे। दिनेश चंद्र यादव ने भी बनने का काम किया और महबूब अली कैसर लोजपा से पिछले दफे सांसद बने और द्वितीय स्थान पर रही राष्ट्रीय स्तर की धावक महिला नेत्री कृष्णा यादव। और जो दिनेश चंद्र यादव जदयू के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर थे। बहुत कम वोट से हारने वाली कृष्णा यादव लगातार राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले वह कार्य करती रही खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में। चूंकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में उनके पूर्वज भी राजनीति करते रहे और उनके पति भी वहां से विधायक थे। उनकी बहन वहां की जदयू विधायक पूनम यादव है और लोकसभा क्षेत्र के अंदर कृष्णा यादव ने जमीनी काम किया और जमीनी काम करके जनता के दिल को जीतने का कृष्णा यादव ने काम किया। मगर एनडीए में काफी जद्दोजहद के बाद 5 साल में एक बार भी क्षेत्र में नहीं आने वाले उम्मीदवार बड़े लोग हैं। महबूब अली कैसर को लोजपा ने टिकट दिया और एनडीए के बाद महागठबंधन में जहां यह माना जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल कृष्णा यादव को टिकट देगी, चूंकि वे राजद से पिछले दफे लड़ी और कम ही वोट से हारी और जन की वह नेता है। मगर महागठबंधन के उठापटक के कारण इस सीट को वीआईपी पार्टी को दे दिया गया और इस सीट से मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। चूंकि महागठबंधन का यादव मुस्लिम समीकरण को देखते हुए मुकेश सहनी को खगड़िया सीट दे दी गई है, जबकि मुकेश सहनी खगड़िया के लिए नए व्यक्ति हैं और उनकी पहचान जनता के बीच में नहीं है। कृष्णा यादव से जब पूछा गया, पत्रकारों ने, हमारे संवाददाता जब सिद्धार्थ ने बात करी तो उन्होंने बताया कि मुझे लालू प्रसाद यादव जी ने अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा था कि आप खगड़िया के लिए उपयुक्त प्रत्याशी हो और आपको दोबारा भी टिकट दिया जाएगा, आप कार्य करें। मेरा और हौसला बढ़ा और मेरे परिवार के लोग वर्षों से इस जिले की सेवा कर रहे हैं। हमारे पति भी सेवा किए हैं, विधायक थे, बहन भी विधायक है, मेरे रिश्तेदार सांसद थे। सारे समीकरणों को देखते हुए मैं और उत्साहित होकर खगड़िया लोकसभा में कार्य करने लगी और गठबंधन के दरमियान वीआईपी को दे दिया गया और वीआईपी के उम्मीदवार मुकेश सहनी की चर्चा है लड़ने की। मुकेश सहनी को क्षेत्र की जानकारी नहीं है, जनता कभी देखी नहीं। और जो पिछले बार सांसद बने थे महबूब अली कैसर, वो 5 साल में एक बार भी क्षेत्र आने का काम नहीं किए। जनता काफी नाराज है, मगर मुस्लिम होने के नाते टिकट दे दिया गया कि कहीं वो जीत जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनता का प्रेम और प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है और मैं चाहे किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, चाहे किसी के यहाँ कोई भी ओकेजन हो, मैं खुद रात हो दिन हो क्षेत्र में जाया करती हूँ और मैं कार्य करती हूँ। इसलिए हमें जनता का प्यार और मोहब्बत और स्नेह मिलता है। मैं हमेशा सेवा किया हूं और करूंगी। और जब हमारे संवाददाता ने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का सर्वे किया और मतदाताओं से बात किया तो यह स्पष्ट रूप से पता चला कि एनडीए उम्मीदवार लोजपा के महबूब अली कैसर से लोग काफी नाराज हैं।
चूंकि वह जीत के जाने के बाद क्षेत्र में कभी नहीं आए, लोगों से कभी भेंट नहीं हुआ और मुकेश सहनी को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली कृष्णा यादव के प्रति आभार व्यक्त किया और कृष्णा यादव को पसंद करते हुए दिखाई दिया और लोगों ने कहा कि कृष्णा यादव क्षेत्र में काम करती है और काम करके लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हुई है। खगड़िया जिला के मौरकाही, बाबाटोल, चंबनटोल, रघुनाथपुर सहित नौकछिया के तेतरी, लतरा सारे जगहों में हमारे संवाददाता ने, कटरिया, चापर, सब जगह जानकारी लेने का प्रयास किया। सारे जगहों में इस बात का खुलासा हुआ कि इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त उम्मीदवार कृष्णा यादव ही है और कृष्णा यादव का कार्य बोलता है, कृष्णा यादव ने काम किया है, कृष्णा यादव के परिवार ने इस इलाके की सेवा किया है, इसलिए हम सब कृष्णा यादव के प्रति समर्पित हैं। हम लोग कृष्णा यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी मदद करने के लिए तैयार हैं, ऐसा जनता ने बताया। और यह आपको पता हो कि चूंकि महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ था उम्मीदवारों को लेकर, कई पार्टी होने से पेंच के कारण ही कृष्णा यादव का सीट वहां से वीआईपी को दे दिया गया, अन्यथा बड़े ही आश्चर्यजनक यह फैसला हुआ, नहीं तो कृष्णा यादव राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार होती और राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण चुनाव प्रचार में आते। राष्ट्रीय जनता दल के वो वफादार पूर्व की प्रत्याशी है, कार्य की है और हर कार्यक्रम में जाया करती है, हर कार्यक्रम में जाने आने का उसने कभी सिलसिला छोड़ा नहीं, जनता का सेवा करने में कभी पीछे रही नहीं। मगर महागठबंधन के समीकरण के कारण, सीट शेयरिंग के कारण यह सीट वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को दे दी गई। जनता में नाराजगी है, जनता आज भी कृष्णा यादव के प्रति आस्था व्यक्त कर रही है, मगर चुनाव सामने है, 4 तारीख तक आखिरी नामांकन की तिथि है। अब जनता मालिक, जनता का क्या फैसला होगा 23 तारीख के आने वाले गिनती में पता चलेगा कि जनता क्या करती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें। धन्यवाद।